अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। रीजनिंग की सीरीज़ में आज आपके लिए लाए हैं फिफ्थ पजल जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। होपफुली आप अंडरस्टैंड करोगे और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हो गया कि लोग कुछ बैठे हुए हैं। इसमें अगर एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 लोग बैठे हैं एक लाइन में तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो ये नॉर्थ भी फेस कर सकते हैं, मतलब इनका मुंह किस डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो नॉर्थ को ऐसे करेंगे। अगर साउथ वाली डायरेक्शन में होगा तो नीचे हम एरो रखेंगे। ठीक, अब देखिए जो नॉर्थ वाले होंगे इनका देखिए, अगर एक बंदा नॉर्थ को फेस कर रहा है तो इसका राइट साइड कहाँ होगा, यहाँ पे। इसका लेफ़्ट साइड कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर एक बंदा साउथ को फेस कर रहा है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब मुझे बताइए, अगर एक कोई बंदा लाइन में बैठा है, ये साउथ को फेस कर रहा है, नीचे इसका मुंह है साउथ की साइड, तो इसका राइट साइड कौन सा हो गया, ये वाला। ये हो गया इसका राइट, और इसका लेफ़्ट कहाँ से हो गया, इसका लेफ़्ट हो गया यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती है, जैसे मैं अभी रैंडमली लिखूँगा ABCDEFGH। आप एज्यूम कीजिए कि ऊपर वाले सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नीचे वाले सारे साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक, इसको रखेंगे ऐसे PQRSTUVW। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, इसके एक्सट्रीम कौन सा है, एक्सट्रीम हो गया A और एक्सट्रीम हो गया H। ठीक, एक्सट्रीम फेस कर रहा है ऊपर, सपोज A और H की मैं बात कर रहा हूँ। A के इमीडिएट राइट में कौन है, A के इमीडिएट राइट में B है। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूँ C A 1 2, A सेकंड टू द राइट में कौन है, C, या हम ऐसे कह सकते हैं कि A और C के बिटवीन एक बैठा है। ऐसी है D क्या है, D के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन क्या है, 1 2 3, इट इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ A, और देयर आर 2 पीपल बिटवीन A एंड D। या हम ऐसे टर्मिनोलॉजी में D और E एक दूसरे के नेबर्स है। ठीक है, D और E एक दूसरे के नेबर्स है। ठीक, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ज़रा आप मुझे बताइए कि E की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू G क्या है। E की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू G है, G ऐसे है, G के लेफ़्ट साइड में है ये 1 2, इट इज़ सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ G। ठीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पोजीशन का क्या ये खेल है सारा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, होपफुली आपने थोड़ा आइडिया मिल गया होगा ना। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या कहता है, मनोज, मानी, मोहन, मानू, मंजू, मीना, मधु एंड महेश आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये सारे कहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ तो ऊपर हो गया। ठीक है ना, ऐसे में ले रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, अगर ओ की एक और पॉसिबिलिटी बन गई तो वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं ऊपर ले लूँगा। क्या कह रहा है, 4 पीपल आर स्टिंग बिटवीन मंजू एंड मन्नू। मंजू MANJU, और चार किसके बीच में है, मंजू और मानू के बीच में। एंड नन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम, इन दोनों में से कोई एक्सट्रीम पे नहीं है। मतलब टोटल कितने बंदे हो गए, 4 तो 6, मतलब 6 सीट्स हमारी इन्वॉल्व हो रही है, और इन दोनों में से जो कोई साइड पे नहीं बैठा है। जब साइड पे कोई नहीं बैठा है तो ये टोटल कितने हैं, 8, बीच में कितने बच गए, 6। तो ये 6 पोजीशन तो इन्हीं के हो गए ना, ये वाले 4। या तो इस साइड मंजू होगी MANJU, और 4 छोड़ के मन्नू, क्योंकि इन दोनों में तो कोई एक्सट्रीम पे आएगा ही नहीं। या तो इस साइड मन्नू होगी, और 4 छोड़ के कौन आएगा, 1 2 3 4 छोड़ के मंजू आएगी। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इन 2 पॉसिबिलिटीज़ पे हम आगे चलेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन है, 2 पीपल आर स्टिंग बिटवीन मंजू एंड मोहन। मंजू और मोहन के बीच में 2 हैं। मंजू इस साइड तो 2 आ नहीं सकते, 1 2 छोड़ के मोहन है। ठीक है, मंजू 1 2 छोड़ के मोहन। और क्वेश्चन क्या बता रहा है, हु इज स्टिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीना। मीना के बिल्कुल राइट में मोहन है। ये हु जो यहाँ पे लिखा है, मंजू एंड मोहन, लास्ट वाला हो गया हु मतलब मोहन हु इज स्टिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीना। इमीडिएट राइट देखिए, मोहन किसके राइट में है, मीना के राइट में। मीना अगर इस साइड लिखेंगे तो ये तो लेफ़्ट आ गया, मीना के बिल्कुल राइट में कौन है, मोहन। इस साइड मीना के बिल्कुल राइट में मोहन, इमीडिएट राइट हो गया यही, बिल्कुल नेक्स्ट। ठीक,
उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ओनली वन पर्सन स्टिंग बिटवीन मीना एंड मधु हु इज़ नॉट स्टिंग एट द एक्सट्रीम। मीना एक छोड़ के मधु है, मधु एक्सट्रीम पे नहीं है। मीना देखो यहाँ से तो एक छोड़ के मंजू आएगा, मीना एक छोड़ के मधु, ठीक, एक्सट्रीम पे भी नहीं आई। मीना एक छोड़ के मधु आ सकता था, यहाँ नहीं, मधु तो एक्सट्रीम पे नहीं आएगा। मीना एक छोड़ के मधु आ गई ना यहाँ पे मधु की पोजीशन। वेरी गुड। अब देखिए मानी स्टिंग एग्जैक्टली बिटवीन मोहन एंड मनोज। मोहन और मनोज के बीच में मानी है। मोहन, देखिए मोहन, अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो यहाँ से 2 स्लॉट खाली है तो कोई नहीं है। यहाँ से मोहन के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो 1 स्लॉट और 1 स्लॉट। मोहन के बिल्कुल बीच में कौन है? मोहन और मनोज के बीच में मानी है। मोहन बीच में मानी और मनोज आ गया ना ये वाली कंडीशन में। ऐसे ही मोहन है इस साइड, लेफ़्ट साइड में कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 3 जहाँ पे बैठ सकते हैं, राइट साइड में है। मोहन एक छोड़ के मानी, एक छोड़ के मनोज आ गई ना बिल्कुल बीच में, मोहन और मनोज के बीच में मानी आ गई, मानी आ गई। मधु स्टिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महेश। मधु है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी पोजीशन बचती है? महेश। ये सेकंड टू द लेफ्ट आ गया, हाँ, महेश के 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट में आ गई मधु। ऐसे ही मधु तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, मधु के लिए पॉसिबिलिटी मत है। महेश तो राइट, महेश तो यहाँ आएगा, इसके बीच में तो सेकंड टू द राइट तो नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन तो कैंसिल हो गई, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारे पास सारी पोजीशंस आ गई है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हुई स्टिंग एग्जैक्टली बिटवीन मानी एंड मोहन। मानी और मोहन के बीच में कौन है? मीना है, मीना है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ मन्नू। मन्नू तो यहाँ पे इसके इमीडिएट नेबर्स हो गए, ये जो दाईं साइड और बाईं साइड बैठे हैं, मधु और महेश। मधु और महेश हो गया ये वाला। उसके बाद हुई स्टिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? मोहन हो गया ये, लेफ्ट वाला साइड हो गया ये। फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट हो गया मानी, मानी, गुड। इसके बाद हुई स्टिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मंजू। मंजू यहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट इसका हो गया ये वाला, ये हो गया मनोज, मनोज इसका आंसर आएगा, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट वाला हुई स्टिंग एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो हो गया ये वाला पोजीशन। यहाँ पे कौन बैठा है? महेश। महेश को ढूंढो कहाँ पे है, ये हो गया महेश। तो ये थी हमारी ये वाली पजल। देखिए कितनी इजी है, एक अप्रोच अगर सही हो तो आप इस पजल को ब्रेक डाउन कर सकते हो। अभी तो मैं सिखा रहा था तो इसलिए इसमें 5-7 मिनट लग गए। जब आप इस पजल को मास्टर करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसको मतलब बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, 1.5 मिनट के अंदर। इट सीम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट राइट नाउ, बट बिलीव मी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। और बाकी इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा, और अपना फीडबैक दीजिए रिगार्डिंग साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी और एनी अदर इंप्रूवमेंट यू वांट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।